हेलो एवरीवन वेलकम टू ओएस एकेडमी। लास्ट 2 ईयर रे होम साइंस को बहुत ही माने एटा गोटे मिथ आस्तिला कि होम साइंस आउ मार्क मिलूनी होम साइंस नेले एग्जाम क्लियर होउनी। बट ए ईयर कौन हेची होम साइंस ऑप्शनल दे ही रैंक 1 आसी। ओके, तो गोटे मिथ तो बस्ट हे गला। मु एटा कहूनी कि होम साइंस आनले रैंक 1 हे जिवो, बट एत्ती की कहूची कि तमे को भी ऑप्शनल रखी था एमिति भाबनी कि सेही ऑप्शनल रे मार्क्स आसुनी। एई सब जिंस देख टेलीग्राम चैनल रे बहुत लोक बहुत जिंस आसी कहिबे, सब जिंस विश्वास करबा दरकार नहीं। किछि जिंस निजे निज लेवल रे ताको टिके एग्जामाइन कर, टिके सेल्फ एनालिसिस कर, निजे भलकी ताको एनालाइज करिकि भाब। ठीक अछि। सो एई थर जतले माने रैंक 1 आसी जाइछि तो एबे पुनी कोन फोमो रे बा जो माने भाबुथिबे कि होम साइंस रे मार्क्स आसुनी पुनी भाबिबे कि होम साइंस रे मार्क्स आसुची। देखो सिंपल जिंस तमे यदि भल कि पढिबो, ठीक जगह रु ठीक रिसोर्स रु तमे यदि प्रिपेयर करिवो, डेफिनेटली कोन भल मार्क्स आसीबो। एमिति नहीं कि बचर एमिति नहीं एमिति भी नुह कि तुम होम साइंस नहीं गले तुमको सांगे सांगे पूरा एकदम गोटे टपर्स मार्क मिल जिवो तुमको, एमिति नुह। ठीक अच्छी को भी जिनस बहुत इजी न थाए, आउ जदि बहुत इजी तो सब पिलानक पई इजी, तो तमे केमिति भाबुछ कि तुम पई मार्क्स मिल जिवो। एमिति बिल्कुल भी नहीं कि को भी पर्टिकुलर ऑप्शनल मार्क मिल तुमर यदि होम साइंस ऑप्शनल भी नहीं, अलगा को ऑप्शनल भी अच्छी, तो भी तुम पाखरे पूरा फ्रीडम अच्छी, तुम पाखरे पूरा कैपेबिलिटी अच्छी रैंक 1 आनिया पे। एमिति नहीं कि को ऑप्शनल आउ एबे आग सिना केतेटा ऑप्शनल, आग 4टा ऑप्शनल पेपर थिला, एबे कोन गोटे ऑप्शनल सब्जेक्ट माने 2टा पेपर। तो एटा तो बेटर हिची ना एई थरो। तो एते भी ओरिड हबार नहीं, तमे जीएस एसए এই দুইটা উপরে ফোকস করিব। हाँ बिना ऑप्शनल फोकस तो है ही पारिबनी जिंस गुड़ा, एटा मु कंप्लीटली एग्री करूची। ठीक अछि। सो लेट अस कम टू द टॉपिक। तो टॉपिक है कि होम साइंस ऑप्शनल को हमें प्रिपेयर केमिति करबा। देखो होम साइंस ऑप्शनल हो कि आउ को भी ऑप्शनल हो, ओपीएससी रो गोटे पुराना रोग अछि। पुराना रोग कोन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पचारिबो। से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भरी भरी की पचारे। मु एमिति कहिबा कथा नुह, बट तमे जदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गुड़ा भल कि बुझीजिव, से गुड़ा सब कौ कनसेप्ट रु आछि बुझीजिव, तो एक्जाक्टली तमरो कोन एग्जाम रे केबे भी किछि भी असुविधा हबनी। एग्जाम आराम रे क्लियर हबो। आर गेटिंग बहुत इजीली एग्जाम क्लियर हबो। बस एमिति लागिवो कि तमे सब जिंस क्वेश्चंस आगरु जानिथिलो, आ जेतेबेले तुमको एग्जाम रो कॉपी मिलिला तमे बस आंसर लिखिलो। ए फीलिंग आसीबा कथा। तमे यदि ठीक वे रे प्रॉपर गाइडेंस रे प्रिपेयर करिचो को भी ऑप्शनल, तो ऑप्शनल पेपर रे तुमको एमिति फीलिंग आसीबा कथा कि एई सब जिंस माने एग्जाम हॉल को जिबा आगरु तुमको एमिति फीलिंग आसीबा कथा कि मु क्वेश्चन जानिची, बस जाई कि मते से माने पेपर देबे और मते लिखिबार अछि। ठीक अछि। तो देखो सेई जिंस सेईटा हला एक्चुअली प्रॉपर वे रे तमे कि कोन निजर ऑप्शनल प्रिपेयर करिबा कथा। तो फर्स्ट जिंस फर्स्ट को भी ऑप्शनल प्रिपेयर करिबार अछि, तो मन रखिबो गोटे जिंस गोटे हला पीवाईक्यू आ गोटे हला सिलेबस। अलगा ऑप्शनल रे मे बी सिलेबस रो बाहर भी क्वेश्चन आस्थाई पारे। ओके, मे बी किछि किछि जिंस आसी जाउची, बट होम साइंस रो एटा ब्यूटी कि होम साइंस रे सबले सिलेबस भीतर क्वेश्चन आछी। आ सिलेबस रो प्रत्येक बिट गोटे गोटे क्वेश्चन ही तमे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करिवो, तुमको एटा फील हे जिवो ऑलरेडी कि सिलेबस रो प्रत्येक बिट ईच एंड एवरी बिट गोटे गोटे क्वेश्चन। देखो एटा ऑफिशियल सिलेबस नुह, एठी कोन ना अरेंजमेंट डिफरेंट अछि, एठी अरेंजमेंट अलगा अछि, बट एटा जस्ट ऑफिशियल से माने जहा लिखि मु ताको कोन ठीक बेटर वे रे अरेंज कर देछि, सो दैट तमे सिलेबस को थरे पढ़िले बुझी परिबो। तुमको एमती पैराग्राफ वाइज देले कोन ना ठीक एपट सेपट हे जाय, ठीक अंडरस्टैंडिंग बा कंप्रिहेंशन एबिलिटी ठीक कोन हमर ठीक अधिक लगेबा पई पड़े। एटा तुमको क्लियरली सब जिंस देखा जाउची। ओके, एटा बुक रे ही गोटे पार्ट तो सिलेबस। आ सिलेबस पर कोन करा हिची प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दिया जाइची, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही सेक्शन रे दे दिया जाइची। तो ता माने कोन तुमको हेल्प मिलिबो ऑब्वियसली। आउ आउ थरे तमे पुनी कोन पीवाईक्यू जाई कि पीवाईक्यू सेग्रीगेट करिया पई पड़िबोनी। ओके, सब जिंस सेपरेट करी कि जोटा जो जगह रहिबा कथा सेटा सेही जगह रे मेंशन हेई जाईची। एबे देखो जेमिति मु गोटे एग्जांपल नउची स्टडी ऑफ फूड। स्टडी ऑफ फूड रे कोन अछि सीरियल पल्सेस वेजिटेबल फ्लेशी फूड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट फैट्स एंड ऑयल, एई सब जिंस अछि। तो कोन कोन सब क्वेश्चन आसीची सेही क्वेश्चन ऑलरेडी एठी इनक्लूड कर दिया जाईची। बुझिला। तो ईच एंड एवरीथिंग एठी इनक्लूड कर दिया जाईची। एई सैंपल ले इनक्लूड नाही, एई सैंपल ले किछि क्वेश्चन माने जो अपडेट क्वेश्चन गुडा अछि सेटा नाही, बट परे सेटा अपडेट हे जाईची। ओके, तो जिंस गुडा सब अपडेट हे जाईची ए टू जेड। सो नाउ नाउ लेट अस कम स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट जोटा हमर कोन नेक्स्ट चैप्टर आसुची माने नेक्स्ट यूनिट आसुची होम साइंस। देखो होम साइंस से कोन ना तमे देखिबो पेपर 1 केमिति डिवाइड हिची मु तुमको कहि देउची।
पेपर 1 रो कोन दीटा पार्ट अछि, पेपर 2 रो भी दीटा पार्ट अछि गोटे, आ ए जो गोटे पार्ट अछि एठी कोन गोटे आउ एठी गोटे पार्ट ओके, आउ फाइनली एटा कोन एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक अछि, तमे यदि भल की सिलेबस जानथिबो एटा हला टोटल डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस रो ओके। तो एतिकी जानले भी सफिशिएंट। तो एमिति एई अरेंज रे तमे जिंस गुडा पढिबो, तापरे तमे ईच एंड एवरी बिट जेमिति देखो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म, तो कोन ता माने प्रोटीन रो डाइजेशन से माने क्वेश्चन भी पचारि परिबे, प्रोटीन रो एब्जॉर्प्शन केमिति हो पचारि परिबे, प्रोटीन रो मेटाबॉलिज्म केमिति हो सेडे पचारि परिबे। सिमिलरली फैट रो डाइजेशन केमिति हो पचारि परिबे, फैट रो एब्जॉर्प्शन केमिति हो पचारि परिबे, और फैट रो मेटाबॉलिज्म केमिति हो सेमिति कार्बोहाइड्रेट रो। तो एई जिंस कोन ना पैराग्राफ रे टिके बुझी हुएनी, सेति मु एमिति लिखि देइछि। तो एइटा तमे जदि पढिबो, तमे जदि भाबुछ कि तमर सिलेबस कोन देइछि तमे बुझी पारुनो, तो तमे बस एई गोटे एई सैंपल एइटा अवेलेबल अछि, नियो सैंपल डाउनलोड करी कि तमे टेलीग्राम चैनल रु तमे एई सैंपल बस पढी दियो, तुमको सिलेबस ही कवर हो जिवो। देखो बीएमआर मीनिंग एंड डेफिनेशन, फैक्टर अफेक्टिंग बासल मेटाबॉलिज्म हे गला, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बासल मेटाबॉलिक रेट, केते इजीली जिंस गुडा सब तो मेंशन हेइछि ना। तो एठी सिलेबस रे किछि बुझिबार जिंस रहइबनी, बस एतिकी कि बासल मेटाबॉलिज्म माने कोन तमे जदि जानि न एटा तुमको पढिबा पई पडिबो। तो ठीक अछि, देखिबा कि तमे केमिति पढिबा कथा ओके। एटा देखो एटा हला ऑफिशियल सिलेबस, ସେମାନେ ଏମିତି ପାରାଗ୍ରାଫ ପାରାଗ୍ରାଫ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ଏଇଟା ପଢିଲେ ଟିକେ କଣ ନା ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ବୁଝି ହବନି, ବୁଝି ହବ ଏଇଠି ବଟ୍ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ, ତମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଜିନିଷ ଗୁଡା ବୁଝି ପାରିବନି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଲେଟ୍ ଅସ୍ କମ୍ ଟୁ ଏ ସାମ୍ପଲ। ଠିକ ଅଛି, ଯେମିତି ଏଇଟା ଡାଇଜେସନ ଆବଜର୍ପସନ ଏଣ୍ଡ ମେଟାବଲିଜମ ପ୍ରୋଟିନ ହେଇଗଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଇଜେସନ ହେଇଗଲା, ତ ଡାଇଜେସନ ଉପରେ ଛୋଟ ନୋଟ, ମାଉଥ ରେ କେମିତି ହଉଛି, ମାନେ ଷ୍ଟୋମାକ ରେ କେମିତି ହଉଛି, ସ୍ମଲ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ରେ କେମିତି ହଉଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଦେଖିବା ବାସାଲ ମେଟାବଲିଜମ, ଯୋଉ ବାସାଲ ମେଟାବଲିଜମ କହିଥିଲି ସେଇଟା। ଆଉ ଏମିତି କଲରଫୁଲ ପିକ୍ଚର୍ସ डायग्राम सब जिनस तो इन्वॉल्व ହେଇଛି, सो दैट तुमको एटा हेल्प करिवो जिनस गुडा आउ भल की बुझिबा पे ओके। तो बासल मेटाबॉलिज्म, बासल मेटाबॉलिज्म रो कोन फैक्टर गुडा देखो, फैक्टर अफेक्टिंग बासल मेटाबॉलिज्म टोटल केतेडा फैक्टर अछि, टोटल फैक्टर अछि 10 टा, और 10 टा जाको भी तुमको बहुत इजीली कोन एमती डायग्राम फैक्टर रे बनै की दे दिया जायछि, सो दैट तमे बेटर वे रे याकू कंप्लीट करि परिबो। ता छड़ा आहुरी भी इंपोर्टेंट जिनस एटा कि आंसर लिखिबा, एटा तो हेगला गोटे पार्ट, एटा कोन एटा बस कंटेंट पार्ट, एटा कंटेंट पार्ट हेगला। या परे सबुठु आउ जोडा अधिक इंपोर्टेंट सेटा हला कोन राइटिंग प्रैक्टिस। देखो जीएस रे जेमिति आंसर लिखा जाए कोन सेमिति हमें ऑप्शनल लिखि परिबा, नो। ऑप्शनल और जीएस आर टू डिफरेंट थिंग। बेसिकली जीएस रो तमरो कॉपी मे बी को सिविल सर्वेंट देखि पारंती, बट ऑप्शनल कॉपी किए देखे, ऑप्शनल कॉपी गोटे सब्जेक्ट एक्सपर्ट देखंती। आउ सब्जेक्ट एक्सपर्ट माने तांकर बैकग्राउंड कोन थिबो सेई पर्टिकुलर ऑप्शनल थिबो। एबे होम साइंस खाता होम साइंस बैकग्राउंड रो केही भी जने फैकल्टी चेक करिवे। आउ जदी होम साइंस बैकग्राउंड रो केही जने फैकल्टी चेक करिवे, तो तांकु जीएस बलिया तमे एमती जो पॉइंट वाइज फोपाडिला होलिया जिंस हमें शॉर्ट फॉर्म लिखि दो, कंप्लीट सेंटेंस भी यूज करूनु, सेटा जीएस में वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोन में सेमिति हमें लिखिले जीएस रे बहुत अधिक डायमेंशन कवर करि परिबा। बट जदी ऑप्शनल सेक्शन रे हमें सेमिति लिखि दबा ना, तो बहुत ही डिफिकल्ट हे जिवो। डिफिकल्ट कोन हबो, ସେମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ନା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି ପଢିବା ପାଇଁ, ତ ତମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲେଖିଥିବ ବଟ୍ ମାର୍କ ମିଳିବନି। ତ ଟିକେ ତମକୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟଲି ଟିକେ ମଡରେଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଟିକେ ଏଲାବୋରେଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମାନେ ଏଲାବୋରେଟ ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ନାହିଁ କି ତମେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପଏଣ୍ଟ କୁ ତିନିଟା ପାରାଗ୍ରାଫ ଏଲାବୋରେଟ କରୁଛ, ହଁ ବାସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେମିତି ତମେ ଯଦି ଆମର ଯୋଉ होम साइंस टेस्ट सीरीज नौ तो सेठी तुमको कौन मेंटरशिप मिलिबो, 1-to-1 मेंटरशिप मिलिबो। आउ 1-to-1 मेंटरशिप रे तुमको तुमर आंसर गुडा जोडा तुम लिखिबो सेटा एनालाइज करी कहबो कि एठी कोनटा इंप्रूव करि पारथांतो ओके। सेटा हला नंबर 1 प्लस तमे आसी की टेस्ट लेखिले ही जानी परिबो। देखो जहार होम साइंस बैकग्राउंड अछि, जोटा कि मैक्सिमम लोकंकर नाही, मैक्सिमम लोक जो माने होम साइंस से दउछंती से मानकर बैकग्राउंड ही नाही। तो जो मानकर बैकग्राउंड अछि, सिंपल जिंस जो मानकर भी बैकग्राउंड अच्छी होम साइंस रे से माने एई जिंस जानी छंती, जो मानकर नाही तांको सिखिबा पई पड़िबो। जो माने एग्जाम थरे दी थर देलेनी मे भी तांको मेंटरशिप एते दरकार नहीं, से माने बहुत इजीली बस आसी की प्रैक्टिस करिवे और कर देबे। तांको पाखरे नोट्स भी अवेलेबल अछि, तांको ई बुक्स भी दरकार नहीं। जो माने 3-4 थर देलेनी तांको पाखरे नोट्स पूरा रेडी हेकी थिबो। तापरे हला सबटु मेन जिंस जोटा एटा हला सेई पिला जीए की होम साइंस इथर फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम दउची, और मे बी आगो को दबो से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने चाहूँगी।
तो सेई केस रे कौन करबा कथा तुमको आंसर आसिकी टेस्ट सेंटर रे लिखिबा कथा ठीक अछि एटलिस्ट किछिटा एफएलटी तो लिखिबा कथा एग्जाम पूर्वरु किछि न हले चारटा कि छटा एफएलटी तो लिखिबा कथा माने टोटल होम साइंस पेपर को पेपर 1 और पेपर 2 एटलिस्ट 3 थर लिखिबा कथा बुझी होची सो दैट कि तमरा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हेई जिवो आउ मेक श्योर कि तमे सेही आंसर लिखि सारला परे मेक श्योर कि तमे सेही आंसर लिखि सारला परे होम साइंस रो केही जणे एक्सपीरियंस फैकल्टी को चेक करा जेमती तमे यदि हमर टेस्ट सीरीज नउचो तो तमरो कॉपी माने बहुत ही भल कि चेक हबो आउ तुमको भल फीडबैक मिलिबो जहा ऊपर तुम इंप्रूव करि परिबो आ पुणी जेमती मो सब वीडियो रे कहिछि प्रीलिम्स पई भी कहिथिली ओके हमर जीएस टेस्ट सीरीज वाला जेतलो मो डिस्कस करथली सेठी भी कहउतली कि टेस्ट देई दबाटा जस्ट 10% टेस्ट दबाटा इंपोर्टेंट नुह टेस्ट दे सारा पर तार एनालिसिस तमे से टेस्ट रु कौन शिखिल से एमती आउ कौन लिखि था से टेस्ट रे कि तुम 0.5 मार्क्स माने हाफ मार्क्स इनक्रीज हो जाता एबे भाब हाफ मार्क्स यदि इनक्रीज है ना गोटे गोटे क्वेश्चन रे इट इज ह्यूज एटा बहुत बड़ इंपैक्ट नहीं कि आसीबो लिस्ट बाहर थिले भीतर को आसी परिबो लिस्ट भीतर को माने फाइनल मेरिट लिस्ट भीतर को आसी परिबो आ जदि मे भी तुमको ग्रुप बी मिलुची तो ग्रुप ए ही जिबार चांसेस अछि आर यू गेटिंग बहुत ही इंपैक्ट पकाए तो हाफ मार्क्स पई तुमको फाइट मारिबा पई पड़िबो एमिति नै जो माने जानि छंती से माने देखो एमिति नुह कि जो पिला लेट्स से 250 रु 250 रु सपोज गोटे पिला आनी 150 भल मार्क आ गोटे पिला आनी लेट्स से 110 तुमको लगुच 110 और 150 भितर बहुत डिफरेंस थी नॉलेज लेवल रे ना मार्क्स लेवल तो पूरा 40 मार्क्स डिफरेंस अच्छी जोटा कि बहुत ही बड़ इंपैक्ट आनिबो बट देखिबा पई गले एईटा बिल्कुल भी एते अधिक कंटेंट लेवल डिफरेंस नथिबे दीटा जाक पिला 150 आनिबा पिला कि लेट्स से 170 आनिबा पिला कंटेंट लेवल बहुत अधिक डिफरेंस न थाए डिफरेंस थाए प्रेजेंटेशन लेवल से गोटे मार्क 2 मार्क मिसी मिसी और हाफ मार्क मिसी मिसी से केतले 40 मार्क हे बुझी होची सो दैट्स व्हाई राइटिंग इज वेरी मच इंपोर्टेंट प्लस होम साइंस से गोटे जिनस एटा हुए कि सब जिनस माने सब ईच एंड एवरीथिंग जहाँ भी अच्छी ना ताकू तमे जदि माने सिलेबस वाइज खोजिबो तो सब जिनस टिके मिलेनी बहुत जिनस अच्छी जोटा मिलबनी तो एटा जेमती मु डिफरेंट बुक्स को फॉलो करिकी गोटे जिस्ट बनैछि कि गोटे पतला विद इन 500 टोटल 500 पेजेस ही अच्छी एक्जेक्टली आई थिंक 499 और समथिंग अच्छी तो एतिकी पेजेस भितर तुम गोटे नोट मिल जाव एटा तुम यदि यू नो पोस्ट ग्रेजुएशन करने चाहूँ तो दिस इज नॉट द राइट मटेरियल बट हाँ यहाँ स्पेसिफिकली जेहेतु ओपीएससी बना होती तो ये तुम बहुत ही हेल्पफुल हम तुम यही बुक ओके और आम टेस्ट सीरीज जो नौ खास कर तुम यदि थर मेन्स लिखुच यू कैन क्लीयरली विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम आवर टेस्ट सीरीज ओके ठीक अच्छे एबे आगो को जो वीडियोस आसीबो सेही वीडियोस रे मु किछि टॉपिक्स डिस्कस करिवि ओके सो दैट से सब इंपोर्टेंट डिफिकल्ट टॉपिक्स गुडा केमिति हैंडल करिवार अछि ठीक अछि दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू।